आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में तेजी रही। लगातार चौथा दिन ऐसा रहा जब बाजार में तेजी देखने के लिए मिली है। निफ्टी 103 अंक बढ़कर 24,980 के लेवल पर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स में भी देखें तो यहां पर हरियाली रही, करीब 370 अंक चढ़ा और 81,644 के लेवल पर यह भी क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में देखिए 130 अंकों की तेजी रही, 55,865 के लेवल पर ये क्लोज हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो ये दोनों ही इंडाइसेस हरियाली में नजर आए। कल मिड कैप में जहां 1.5% की तेजी थी, वहीं आज भी आप देखें तो दोनों में आधे से 1% की तेजी रही है। तो आज बाजार में ये तेजी कहां से आई, समझ लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघी से। इस हफ्ते के दूसरे दिन और लगातार चौथे दिन भारतीय बाजार हरे निशान में बंद होने में रहे कामयाब। तेजी हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ही इंडेक्स में। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी धुआंधार प्रदर्शन करते हुए मजबूती के साथ हुए बंद। आज फिर से शुरुआत थोड़ी सी सुस्त हुई, हल्के से हरे निशान में। पहले हाफ में पहले घंटे 2 घंटे बाजार ने आराम से टाइम पास किया, छोटी सी रेंज में ट्रेड करता दिखा। अच्छी बात यह थी कि कल के लो को बाजार ने तोड़ा नहीं और इनफैक्ट कल के हाई के आसपास जाकर रुका भी। 25,000 को टच जरूर किया, 25,012 का हाई बनाया। कल का हाई 25,022 का था, उसके ऊपर निकले नहीं। लेकिन हाँ, क्लोजिंग जहां कल दिन के निचले स्तरों के आसपास हुई, उसके विपरीत आज की क्लोजिंग दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास 25,000 के बेहद करीब होती हुई दिखी, जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली थी। कह सकते हैं आप पिछले करीबन 9-10 हफ्तों की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग आज बाजार को मिली है, 25,000 के बेहद करीब। यानी कि निचले स्तरों से जो रिकवरी आई, यानी कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी खरीदारी, दोनों ने बाजार में जोश भरा। क्यों बाजार बंद होते दिखे आज मजबूती के साथ, उसके पीछे 2 कारण थे। पहले ग्लोबल कारण, कल देर शाम ट्रंप और जेलेंस्की के बीच और यूरोप के दूसरे नेताओं के बीच में जो बैठक हुई, हालांकि उसमें कोई समझौता तो नहीं हुआ, लेकिन बातचीत आगे बढ़ती दिख रही है, सही दिशा में बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम को लेकर, और अब दोनों ही राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की आपस में बातचीत करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये एक अच्छी खबर आ रही है। लोकल फ्रंट पर अच्छी खबर ये कि लंबे समय बाद जून महीने के बाद, 18 जून के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब एफआईज और घरेलू फंड दोनों ने खरीदारी की हो। पहली बार ऐसा हुआ है एफआईज ने कैश मार्केट में, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स सब जगह खरीदारी की हो, और इन सब के बावजूद एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन अब भी 10% से नीचे है, यानी कि शॉर्ट सारे कटे नहीं, कटने बाकी हैं। बस ये सारे फैक्टर्स थे, कुछ तकनीकी कारण और कुछ लोकल ग्लोबल कारण, जिनके दम पर भारतीय बाजार धीमे धीमे मजबूती बनाते दिखे। हालांकि इस मजबूती में आज जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, अब तक का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रिलायंस, जो 1400 के पार निकल नहीं पा रहा था, लेकिन आज बड़ी दमदार तेजी के साथ रिलायंस ने पूरी तरह से निफ्टी को मजबूत करने का काम किया। बैंक्स थोड़े से ठंडे थे, यही वजह कि बैंक निफ्टी आज भी 56,000 के नीचे बन हुआ। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने आज लोअर हाई और लोअर लो ही बनाया, यानी कि ज़्यादा मजबूती दिखाई नहीं। लेकिन ऑटो शेयरों में, ऑटो एंसिलरी शेयरों में जो बड़ी तगड़ी खरीदारी होती दिख रही है, वो बाजार का जोश बढ़ा रही है। एफएमसीजी शेयर फिर से लाइमलाइट में आते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं से निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है, और ये एक बड़ा अच्छा आज मूव रहा रिलायंस के नेतृत्व में। जहाँ तक सवाल ब्रॉडर मार्केट का है, कल स्मॉल कैप इंडेक्स ज़्यादा मजबूत था, आज मिड कैप इंडेक्स ज़्यादा मजबूत रहा। करीबन 1% की तेजी के साथ ब्रॉडर मार्केट में बढ़िया दमदार खरीदारी लौटती हुई दिखी है। तो मूड माहौल थोड़ा सा बेहतर होता दिख रहा है, और तकनीकी तौर पर भी बाजार मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं, और एफआईज की खरीदारी, शॉर्ट कवरिंग और लोकल फंड्स की दमदार खरीदारी के चलते भारतीय बाजारों में लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन शानदार तेजी का रहा।